इसी पृथ्वी पे न्याय होता है। कुछ न्याय पृथ्वी पे होती है और कुछ न्याय मरने के बाद होती है। कितने पास्टर लोग को मैं देखा हूँ, ग्रेवयार्ड में गए, ये हमारी बहन, स्वर्गीय बहन, ठीक है, स्वर्गीय भाई, आप कैसे कंफर्म कर रहे हो कि और स्वर्ग में क्या तो करते बात है। हम बोला आज तक स्वर्ग किसी ने नहीं देखा है। हम बोला पास्टर डॉक्टर नहीं बोल रहे, मैं वचन से बता रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य 6 निकालिए, बोल सकते 6 में पढ़िए, जब 24 प्राचीनों उस मेमने के सामने में, सिंहासन के सामने में जय जयकार कर रहे थे, हालेलुया कर रहे थे, तो नीचे से वेदी से आवाज आई, मालूम था, नीचे से वेदी से आवाज आई कि हे सर्वशक्तिमान, हमारा न्याय कब तक ना होगा। देखिए, हमारा न्याय कब तक ना होगा। तब परमेश्वर का मेमना बोलता है थोड़ी देर और ठहर। मालिका वचन पड़ेगा 6 का आपको बता दिया। तो बोला इन्हें श्वेत वस्त्र पहना, इन्हें श्वेत वस्त्र पहनाया गया। तब बोलता है थोड़ी देर और ठहर, क्योंकि लिखा, क्योंकि तुम्हारे ऐसे भाई अभी पृथ्वी पे जो हैं उनका भी वध नहीं होता है। उसमें ग्रामस्थान आगे जो कि परमेश्वर के मरे हैं और मारे जाएंगे, उनकी भी गिनती पूरी नहीं होती है तब तक तुम्हारा न्याय नहीं होगा। तो अब वो कहाँ ठहरे? एक विश्राम स्थान में ठहरे, एक विश्राम स्थान पर। अभी हम लोग जाते हैं कहीं बाहर जा रहे ट्रेन में, कोई जान पहचान नहीं है, तो कहाँ रुकेंगे आप? गेस्ट रूम में रुकेंगे जाते हैं, है ना? तो गेस्ट रूम में आज विश्राम स्थान, स्वर्ग को किसी ने नहीं देखा। इब्रानी के पत्री में आइए, वहां लिखता है मनुष्य का जन्म लेना, फिर मरना, फिर न्याय का होना नियुक्त। अब जन्म लेना, मरना, फिर न्याय का होना नियुक्त। अब अदन की वाटिका से लेकर, अदन की वाटिका में जो गाना भी डाले हैं, अदन की वाटिका में अगर मृत्यु नहीं आता तो हमें मृत्यु से पुनरुत्थान का जीवन नहीं मिलता है। ये मृत्यु के द्वार से हमें जाना, एक साथ न्याय होगा सबका। हाँ, तो एक साथ विश्राम स्थान में ठहराया गया। तब वो पागल बोला सॉरी सर, कभी या तो वो झूठ बोल रहा। अरे भाई, कितने लोगों को मैं सुना ये परमेश्वर दास को बोला मैं यीशु मसीह को यथार्थ रूप में देखा। क्यों यार, क्यों ऐसे बोलते? अरे वहां परमेश्वर मूसा बोलता है ना, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। परमेश्वर ने क्या कहा? तू मुझे देख नहीं पाएगा, जिस दिन देखा तू मर जाएगा, तेरे पीठ के पीछे में से निकला। सोचिए ना जी, अरे हम परमेश्वर को इतना आसान कर लिया। सिर्फ क्या है कि हम अपने बात को आपके ऊपर रखने के लिए, थोपने के लिए कर रहे हैं। और इसीलिए मैं पास्टरों के साथ ये बात बोलता हूँ, गलत बात कभी नहीं बोलता। बात तो सही है। आज हमें परमेश्वर को खुश करना है, मनुष्य को खुश नहीं करना है। इसलिए मैं हर टॉपिक को लेके आजकल मैंने प्रचार के हिसाब से कर रहा हूँ, ताकि परमेश्वर के वचन का ज्ञान रहे। वचन बोलता है मेरे ज्ञान के नहीं रहने के कारण मेरे लोग नाश हो जाते। इसका लेखा किससे देगा? चरवाहों से। चरवाहा तो बन गया, जब तक चरवाहा ठीक है, थोड़ा ऊपर आया बिशप बना, सर में से लूसीफर हो गया ना, आ गया। क्यों ना मैं इसके तुल्य हो जाऊं, उसके तुल्य। अरे उसके तुल्य तू क्या होगा? इसलिए पौलुस बोलता है, पौलुस क्या बोलता है? तुम कब तक दूध पीते बच्चे रहोगे, अब रोटी खाना सीख। और यही पौलुस जो इतना पत्री लिखने वाला लिखवाया तो तीमुथियुस से, वहां बोलता है तूने मेरे शरीर पे कांटा चुभाया है। तब परमेश्वर बोलता है तब ना याद रखेगा, कांटा चुभना चाहिए। तब पौलुस तू जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्यों? पौलुस जब शाऊल था वहां पर पहने पे लात मारा जाके, वो
कौम बनी मसीहों को सताने के लिए जा रहा था ना दमिश्क के मार्ग में, तब बोला हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? बोला तू कौन है? नहीं जानता। बोला मैं वही हूँ जिसे तू सताता है। पहने पे लात मारना बुरी बात है, पहने पे मत, साथ में आप लात मारोगे आप जख्म होंगे। इसलिए पौलुस को वो कांटा चुभाया गया कि कभी वो फूल ना जाए। अरे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बोला मतलब खत्म हो गया। पौलुस इसीलिए बोलता है, तुम कहोगे रोमी के विषय में, रोमी शासन का बड़ा होगा, ठीक है। आप कहोगे इब्री का मैं बड़ा हूं, इब्री खानदान से पैदा होगा। तुम कहोगे व्यवस्था के बारे में, मैं गमलियल के पांव के नीचे बैठकर व्यवस्था की, गमलियल उसके पांव के नीचे बैठकर पुस्तक पढ़ा। और अगर सताने वाले कहोगे, सबसे ज्यादा मसीह को सताने वाला मैं। कितना बड़ा बात बोलता हूँ, और आज परमेश्वर मुझे मौका दिया। इसलिए पौलुस डरते हैं, सातवें आसमान में जाके वापस आएगा। बाकी दुनिया में आप पढ़ेगा पढ़ते काम ना, हम पढ़ते काम जल्दी पढ़ते नहीं है ना। कैसा कैसा पौलुस का काम है देखिए। पौलुस बोलता है मैं कौन हूँ कलीसिया को बढ़ाने वाला? अगर मैंने पौधा रोपा है, पौलुस पौधा रोपा है, तो उसका साथी बरनबास जो है उसको सींचा है, और बढ़ाया कौन है? यीशु मसीह ने बढ़ाया। ये होना चाहिए हम, हमारा। आपका क्या है जी? आपकी भेड़े है, आप यू आर ऑल्सो केयर टेकर। आप चरवाए हो, आज हो कल यहाँ से भग जाओगे, है ना। तो आप बोल नहीं सकते कि मेरी भेड़े हैं। भेड़े हैं, यीशु मसीह बोलता है अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह से पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह से मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़े मुझे जानती हैं, और अपने भेड़ों के लिए मैं अपना प्राण देता हूँ। चरवाहे कितना प्राण दे रहे? पादरी लोग कितने आते हैं घर में विजिट करने के लिए, हमारे परिवार में जाए, हमारे इसमें हम लोग परिवार बोलते हैं, कलीसिया नहीं बोलते हैं। हमारा परिवार का मतलब पति पत्नी का एक संबंध होता है। परिवार में भाई बहन का, आपको ठेस लगा, आपको दर्द होगा।